गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्लस टू के अंदर बच्चों कल हमने पढ़ा था सरफेस केमिस्ट्री चल रही थी हमारी। सरफेस केमिस्ट्री के अंदर कुछ टॉपिक पढ़ रहे थे और बच्चों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा था। ठीक है, सभी बच्चे बता रहे थे कि सही तरीके से नोट्स पहले से अवेलेबल करवा दी थी आपको व्हाट्सएप नंबर 88 ठीक है और 51738483 के ऊपर। और जो थी प्रॉब्लम्स वो प्रॉब्लम भी समझा दी थी। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम थी ना, वो अब ले रहे हैं समझा रहे हैं। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को पूरा करना। थ्योरेटिकल चैप्टर है, थ्योरेटिकल यूनिट्स है। ठीक है, पॉजिटिव रहकर अपना काम करें। ठीक, घर पे रहकर। और कोई प्रॉब्लम आए तो बच्चों आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं लेके भगवान का नाम। क्या है कि पहला टॉपिक हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडजॉर्प्शंस। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडजॉर्प्शंस क्या होती है, देखो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन होती है। इसमें अगर आपसे पूछ डेल्टा एच के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो नेगेटिव होता है। ठीक है, पहले पढ़ा डेल्टा एस, ये भी नेगेटिव होगा क्योंकि जब आपके पार्टिकल्स ना एडजॉर्प्शन का मतलब होता है इकट्ठे होंगे तो डेल्टा एस नेगेटिव। डेल्टा जी यहाँ पर देखो डेल्टा जी तीन चीज़ होते हैं। डेल्टा जी प्लस पढ़ा होगा, डेल्टा जी इक्वल टू जीरो, डेल्टा जी इक्वल टू नेगेटिव, डेल्टा जी इक्वल टू पॉजिटिव। तो डेल्टा जी जब जीरो दे रखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम हो जाएगा दोनों के अंदर। जहाँ पर आपका एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन जो दोनों प्रोसेस होते हैं ना, वहाँ पर इक्विलिब्रियम आ जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है जी। नेक्स्ट बच्चों हमारा एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। अगला टॉपिक है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। अब आइसो मीन्स क्या होता है सेम, थर्म मतलब टेम्परेचर। सिंपल सी बात है कि व्हेन टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, ठीक है टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट देन एडजॉर्प्शन टेक प्लेस, उसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। या फिर इसको ना एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन टर्म में पढ़ें तो एक चीज़ है एक्स बाई एम। अब एक्स बाई एम का मतलब क्या है, एक्स ना एक्स बाई एम का मतलब ये है, देखो एडजॉर्बेंट तो नीचे होता है तो एम एडजॉर्बेंट हो गया, और एक्स ना एक्स वो क्या हमारे पास एडजॉर्बेट ऊपर होता है तो एडजॉर्बेट आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा देखो वेयर एक्स इज मास ऑफ एडजॉर्बेट और एम इज मास ऑफ एडजॉर्बेंट। ठीक है, एक्स इज मास ऑफ एडजॉर्बेट और एम इज मास ऑफ एडजॉर्बेंट। अब इसको ना ग्राफ बना लें हम। ठीक है, एक्स बाई एम वर्सेस प्रेशर, ठीक है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो उसको बोल देंगे एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। और जब एडजॉर्प्शन आइसो बार आएगा ना, आइसो बार, तो वहाँ पर थोड़ा उल्टा कर देना, एक्स बाई एम वर्सेस टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, दोनों आपस में अपोजिट हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक बच्चों आता है, ये इंपॉर्टेंट है, जो ये टॉपिक अब आया ना ये इंपॉर्टेंट है, फ्रेंडुलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, इसने देखो कैसे समझाया इसको, इसका एक वो है ग्राफ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी जो भी बातें ना सारी आपके सामने देखो एक एक बार समझाएंगे। एक्स बाई एम इज इक्वल टू के पी वन बाई एन, के पी वन बाई एन, के पी वन बाई एन। और एन यहाँ पर क्या है, एन ग्रेटर देन या इक्वल वन। ठीक है नहीं, और यहाँ पर के और एन क्या है, के और एन ये हमारे पास क्या है कांस्टेंट है, के एन कांस्टेंट हुज वैल्यू डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस, जिसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ गैस एंड सॉलिड के ऊपर। ठीक है, और दूसरा बच्चे नोट्स मैंने आपके पास पहले भेज दिए थे व्हाट्सएप पे। ठीक है, उनका सॉल्यूशन करवा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम फिर भी रह जाए, कोई आप उन्हें यूनिट पीछे का कोई क्लियर नहीं है तो आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हो जी, ये बता दो। बच्चे आज भी एक बच्चे प्रॉब्लम आई थी जी, हेडिस कल्जला बता दो, और मैंने उसे सुबह कहा था कि जो अब इसमें पढ़ा रहे हैं ना इसमें आ जाएगा, या आज नहीं तो शाम तक आपके पास पहुँचा देंगे। ठीक है जी, फिर इसका ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ बच्चों ध्यान देना क्या होता है कि ये हमारे पास ये लाइन्स है दिख रही होगी आपको। ठीक है, एक्स बाई एम आपको इधर है, एक्स बाई एम एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर। ठीक है, एक सिंपल ग्राफ ये यहाँ एक पी एस है, ये पी एस मतलब क्या है सैचुरेशन प्रेशर, मतलब सैचुरेशन आ चुका। ठीक है, एक ये जो ग्राफ इस साइड दिख रहा है ना ये वैलिडिटी। अभी कैसे कहाँ से आया ये डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा और आगे आएगा अभी। इसका हम लोग ले लें, लोग तो लोग एक्स बाई एम, ठीक है ये लोग पी हो जाएगा। ठीक है, और ये पता होगा आपको स्लोप है, ये इंटरसेप्ट। ठीक है, ये चीज़ें क्या होती हैं थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं। तो ये दे रखा लॉग एक्स बाई एम, ठीक है लॉग के वन बाई एम लॉग पी, ये कहाँ से आई आपकी जो क्वेश्चन फर्स्ट है ना, ये देखो लॉग एक्स बाई एम ये दिख रही होगी आपको, एक्स बाई एम और के पी वन बाई एन, इसका ना दोनों तरफ लॉग ले लिया, लॉग जो लॉग लेंगे ना तो लॉग एक्स बाई एम लॉग के प्लस लॉग पी पावर आगे आ जाएगी। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर से आप इसको ना यहाँ पर कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 1, इसी को सॉल्यूशन किया हमने यहाँ पर। ठीक है, दिख रहा होगा log x, ठीक है बाई एम log k प्लस वन बाई एन log p। ठीक है, इसी को y बोलते हैं y। ठीक है, ये m ये x प्लस सी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसके अकॉर्डिंग। तो x के अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट बता चुके, m मास ऑफ एडजॉर्बेंट, x बाई एम के अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब। अब इसके अकॉर्डिंग आगे पढ़ेंगे डिटेल। ठीक है, तो ये जो ग्राफ अब आया ना ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, दिख रहा होगा।
ठीक है। ये क्या है कि यहाँ पर एक्स बाई एम है, ठीक है, साइड में ये एक्स बाई एम ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है। और इधर क्या वही प्रेशर, ठीक है। अब तीन कंडीशंस आएंगी भाई। शुरू में जब प्रेशर ही कह रहे हैं लो था ना, तो आपका एक्स बाई एम भी कम था, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे इस साइड देखो आपका एड्जॉर्प्शन बढ़ रहा है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन ये कि एक कंडीशन ऐसी आएगी जहाँ पर है ना, जितना प्रेशर आपका बढ़ना तो बढ़ लिया, उतना एक्स बाई एम भी बढ़ना तो बढ़ लिया। उस कंडीशन को बोलते हैं क्या, पी एस। पी एस मतलब क्या होगा आपके पास, सैचुरेशन प्रेशर एक्स बाई एम। यहाँ पर तीन केस आएंगे, तीन केस। एक्स बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी पावर वन, एक्स बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी वन बाई एन, एक्स बाई एम डायरेक्टली पी पावर जीरो, ये नोट बोल दो आप। तो आपके पास एक लो प्रेशर, एक हाई प्रेशर और एक मीडियम प्रेशर, तीन बात हैं, तीन, ठीक है जी। तो एट पी एस पे देखें, अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब इक्वल अमाउंट ऑफ गैस डिजॉर्ब, जितनी गैस एडजॉर्ब उतनी डिजॉर्ब उसकी इक्वल आ जाएगी। द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बिकम्स कॉन्स्टेंट इवन द प्रेशर इज इंक्रीज, दिस स्टेट इज कॉल्ड सैचुरेशन स्टेट, इसे बोलता है सैचुरेशन स्टेट, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या, लो प्रेशर। लो प्रेशर पे क्या है, ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, एक्स बाई एम डायरेक्टली पी, इसको हटाएंगे ना तो के आ जाएगा, के क्या हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है जी। दूसरा एट हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर इसे पी एस बोल रहे हो, ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर इंपॉर्टेंट है कि एक्स इस पर ना इंडिपेंडेंट रहता है, इंडिपेंडेंट ध्यान रखना। एक्स बाई एम इस पी पावर जीरो, किसी पावर जीरो हो तो वन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको अगर वन लगाएंगे तो या इसको हटाएंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट आ जाएगा। तो एक्स बाई एम इज इक्वल टू के, ओनली के बोल सकते हो। तीसरा एट मॉडरेट प्रेशर, एट मॉडरेट प्रेशर इसलिए होता है एक्स बाई एम डिपेंड अपॉन प्रेशर रेज टू पावर वन बाई एन। यहाँ पर क्या हमारे पास देखो एक्स बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी वन बाई एन, ठीक है, इस तरीके से। द पावर ऑफ प्रेशर लाइज बिटवीन जीरो एंड वन, जो पावर प्रेशर है ना वो किसके बीच में है, जीरो वन के बीच में। ये आपसे पूछ सकता है, जो यहाँ पावर है वन बाई एन, एन की वैल्यू कितनी, जीरो एंड वन के बीच में। थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, देखो फ्रेंडोलिक एडजॉर्प्शन इक्वेशन, तो ये क्या होती है, पूछ सकता है फ्रेंडोलिक इक्वेशन क्या होती है, ये दिख रही होगी, एक्स बाई एम इज इक्वल टू के पी पावर वन बाई एन, ये मल्टीप्लाई नहीं पावर है, पावर ध्यान देना पावर। यहाँ पर है ना वन बाई एन जीरो और वन के बीच में मिलेगा, इंपॉर्टेंट है, जीरो वन के बीच में, ठीक है। ये दे भी रखा है एन वन टू इन्फिनेटिव, वन टू इन्फिनेटिव। अब इसका मतलब क्या है, एट लो प्रेशर एक्स बाई एम क्या था, के पी पावर वन, लो प्रेशर के ऊपर अगर यहाँ पर वन बाई एन इक्वल टू वन, ठीक है जी। यहाँ पर के पी पावर क्या था हमारे पास, जीरो, जीरो जीरो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या, जीरो के वन बाई एन इक्वल टू जीरो। और इसको मैं सोल्व करता हूँ, ध्यान देना, एन की वैल्यू यहाँ पर तो वन आ जाएगी ना, सोल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यानी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो वन बाई जीरो कितना होता है, इन्फिनेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, इन्फिनेटिव, ठीक है। तो ये जो इन्फिनेटिव आए ना, एन इज इक्वल टू इन्फिनेटिव, तो बस दो बातें बताई थी ऊपर, क्या एन वन टू इन्फिनेटिव, तो एक बार यहाँ वन आ गई लो प्रेशर पे और हाई प्रेशर पे क्या इन्फिनेटिव आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एड्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज, जैसे हमने वो पढ़ा ना फ्रेंडोलिक, वैसे ही वैसे सेम है ना, सेम किस में है, सॉल्यूशन फेज में है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट पॉइंट है ना, क्या है, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शंस डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ना एड्जॉर्प्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। सेकंड है इट डिक्रीज विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट, ये इट इंक्रीज विद इंक्रीज सरफेस एरिया, ये पहले पढ़ चुके हैं, जितना एरिया बढ़ेगा उतना एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा। तीसरा इट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन में डिपेंड करता है, ठीक है। फोर्थ इट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट एंड एड्जॉर्बेट, ये तो आप पहले पर नेचर पर डिपेंड करता ही है। अब इसी को अगर उसी टर्म में लें तो यहाँ पर जहाँ पी था ना प्रेशर, वहाँ सी लगा दो, क्या था, एक्स बाई एम इज इक्वल टू के इंटू सी वन बाई एन, ठीक है। सी क्या है, कंसनट्रेशन है, लोग ले लोग दोनों तरफ, लोग एक्स बाई एम लोग के प्लस वन बाई एन लोग सी, ठीक है। वही सेम है पहले वाला, अगर पहले वाला क्लियर हो गया ना तो ये सिंपल है, और पहले वाला आता है फ्रेंडोलिक, आपके पेपर में पूछा हुआ है, ये तो फिर भी इंपॉर्टेंट कम है उससे। नेक्स्ट बच्चों आता है अप्लीकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शंस, तो ये जो अप्लीकेशंस है ना यहाँ पर आपको हेडिंग बड़ा बड़ा लिखी हुई ये एक्सप्लेन कर देता हूँ वन बाय वन, ठीक है। इनमें क्वेश्चन काफ़ी पूछे हुए हैं, सारे इंपॉर्टेंट अपना आप में, ठीक है। तो वन बाय वन कैसे करते हैं देखो, सबसे पहले ना प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा है कि प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम है ना, इसमें एड्जॉर्प्शन का क्या रोल है, तो प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम का एड्जॉर्प्शन क्या रोल होगा, देखो इसको ना आप वैक्यूम क्या होता है जहाँ पर है ना कुछ भी मतलब कुछ भी ना हो, ठीक है। तो वहाँ पर हमें ना कुछ ऐसे पार्टिकल डाल दें
जैसे मान लो कि आप बल्ब है, बल्ब उसके अंदर है ना गैस को एब्जॉर्ब कर लें, ठीक है, तो वहाँ पर वैक्यूम ने वैक्यूम क्रिएट होगा, ठीक है। तो वहाँ पर इसका एग्जांपल देना है। ये ऐसा ही नहीं पढ़ना बच्चों, इनको डिटेल पढ़नी, डिटेल्स। ये तो ऐसे लिखी हुई है, इनकी 2-2 3-3 लाइन है ना आपकी प्रदीप की बुक में NCERT में दे रखा है, NCERT में। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ NCERT फॉलो करें। NCERT में एग्जाम पेपर आता है आपका, NCERT बाहर नहीं आता, लेकिन इनको डिटेल में पढ़ें। यहाँ पर ये तो शॉर्टकट लिखी हुई है डिटेल के अंदर, ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम कैसे क्रिएट करेंगे, कुछ पार्टिकल्स है वो वहाँ एयर को क्या कर लेंगे, एडजॉर्ब कर लेंगे, तो वहाँ वैक्यूम क्रिएट होगा। इन गैस मास्क, तो जो गैस मास्क है ना, गैस मास्क उसमें कैसे करेंगे हम कि गैस मास्क स्टेबल एक एडजॉर्बेंट डिवाइस होता है, वो हार्मफुल गैसेज है ना उनको एडजॉर्ब कर लेता है, हार्मफुल गैसेज को एडजॉर्ब, ठीक है। और जो हमारे पास एयर बचेगी ना वो कैसे प्यूरीफाई, एकदम साफ बचेगी, ठीक है जी। थर्ड है फॉर डेसिकेशंस और डीमोडिफिकेशंस, मतलब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने वाले जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं ना उस प्रोसेस को डीमोडिफिकेशन बोलते हैं हम, ठीक है। इनको बच्चों डिटेल्स याद करनी है, ऐसे नहीं लिखना, डिटेल में लिखना है इनको, ठीक है। रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम सॉल्यूशंस, मान लो कोई भी कलरिंग मैटर हमारे पास, ठीक है, उसमें ना चारकोल डाल दें तो वो कलर को क्या कर लेगा, अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। हाइड्रोजन कैटलिसिस, तो हाइड्रोजन कैटलिसिस हमारे सिलेबस में है कि जब डिफरेंट फेज में हो रिएक्टेंट्स और आपका मान लो कैटलिस्ट है ना डिफरेंट फेज में, तो उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस कैटलिसिस। तो इसमें भी आपका क्या होता है, एडजॉर्प्शन होता है। यहाँ पर जो आपका कैटलिस्ट है ना, कैटलिस्ट वो रिएक्टेंट के ऊपर क्या हो जाएगा, एडजॉर्ब हो जाएगा, एडजॉर्ब, ठीक है। और एक इंटरमीडिएट बनेगा और वो फिर बाद में क्या प्रोडक्ट देगा, और हमारा कैटलिस्ट दोबारा से वापस मिल जाएगा। सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस, जो इनर्ट गैसेज है ना डिफरेंट इनर्ट गैस, उनको आप मान लो एक जगह इकट्ठी हो तो उनको अलग करना है, तो बाई कोकोनट चारकोल से अलग कर सकते हो आप। कोकोनट चारकोल से ना इनर्ट गैस को क्या करता है, सेपरेट कर देगा। सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, सिंपल है, हार्ड वाटर है ना, हार्ड वाटर है उसमें आप सॉफ्टनिंग करनी होगी, ठीक है। तो सॉफ्टनिंग के अंदर क्या, उसके अंदर आप ऐसा कोई एजेंट है, सब्सटेंस डालोगे जो उस हार्ड वाटर को सॉफ्ट कर देगा और एडजॉर्ब कर लेगा, हार्ड वाटर के जो कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस है ना उसको एडजॉर्ब कर लेगा। डी आयनेशन ऑफ वाटर, तो वाटर की जो आयन थे ना उनको खत्म, न्यूट्रल करना। इन क्योरिंग डिजीज, इन सिंपल है, क्योरिंग डिजीज के अंदर कुछ ड्रग्स, दवाई, मेडिसिन ऐसी होती है बच्चों जो ना आप जहाँ पर लगाओगे ना वो वहाँ के जो जर्म्स है वहाँ पर जो भी है ना उसको अपनी तरफ एडजॉर्ब कर लेगा, ठीक है, एडजॉर्ब। नेक्स्ट हमारे पास क्लीनिंग एजेंट, तो क्लीनिंग एजेंट में वो ये बच्चों सफाई के लिए, जैसे सरफेस एक्टिव एजेंट है ना, सर आपका सर्फ है और सॉरी सरफेस ये कौन से सोप डिटर्जेंट्स, वो दोनों इसमें आ सकते हैं, ठीक है। फ्लोथ फ्लोटेशन प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, 10th में भी था हमारा, और अगले जो यूनिट है ना उसके अंदर भी आएगा जनरल प्रिंसिपल वाले में। तो उसमें क्या होता है, फ्लोटेशन प्रोसेस के अंदर कुछ सब्सटेंस है ना जो एडजॉर्ब हो जाएंगे, एडजॉर्ब, ठीक है। पाइन ऑयल डालते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे, आपको समझा भी रखा है क्लास में, और ये तो डिटेल में लिखना है, कभी ऐसी एक लाइन में नहीं। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे, व्हाट इज द रोल ऑफ एडजॉर्प्शन इन फ्लोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, व्हाट इज द रोल ऑफ एडजॉर्प्शन इन क्योरिंग डिजीज, what is the role of adsorption in softening of hard water, what is the role of separation, what is the role of adsorption in separation of inert gas, इस तरीके से पूछेगा। व्हाट इज द रोल ऑफ एडजॉर्प्शन इन हाइड्रोजन कैटलिसिस। तो बच्चों ये जो एप्लीकेशन है ना वेरी 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 इंपॉर्टेंट्स, ये 1 by 1 है, डिटेल में इनको याद करना, डिटेल में रिक्वेस्ट, डिटेल में कभी शॉर्टकट मत मारना, ठीक है। नेक्स्ट इन एडजॉर्प्शन इंडिकेटर, कुछ इंडिकेटर होते हैं जो एडजॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है जी। किसको, वहाँ पर जो भी पार्टिकल्स हैं उसको एडजॉर्ब कर लेंगे। क्रोमेटोग्राफी एनालिसिस, तो क्रोमेटोग्राफी भी हमारे सिलेबस के अंदर है। क्रोमेटोग्राफी के अंदर क्या कुछ सॉल्वेंट, कुछ पार्टिकल्स हैं एडजॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। और इन डाइंग का पता ही आपको, डाइंग क्या होगा कि जैसे मान लो कि आपके पास है ना कुछ कलरिंग मैटर है, ठीक है, तो वहाँ पर जो चारकोल डाल दें, चारकोल क्या कर देगा, डाइंग को ना जो कलरिंग मैटर को उसको क्या कर लेगा, एडजॉर्ब कर लेगा। ये 14-15 बच्चों सारी अपने आप में इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। सारी ये जितनी भी आपको दिख रही एप्लीकेशंस, ये सारी ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, और यहाँ पर 1-2 नंबर का एक लाइन से क्वेश्चन बनता है बच्चों, तो एक लाइन ना इंपॉर्टेंट है, कब सोचो भाई, ये सारी दोबारा डिटेल में पढ़ना। नेक्स्ट है कैटलिसिस, ये टॉपिक सिंपल है। कैटलिसिस क्या होता है, कैटलिस्ट सब्सटेंस विच स्पीड अप और स्पीड डाउन केमिकल रिएक्शन, स्पीड अप बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है विदाउट कंज्यूम इन द रिएक्शंस, ठीक है, और दोबारा से रीजनरेट भी हो जाता है, उसे कहता है कैटलिसिस, ठीक है। जो इंक्रीज करता है उसे पॉजिटिव कैटलिस्ट और डिक्रीज करता है वो नेगेटिव कैटलिसिस।
ठीक है। टाइप ऑफ कैटलिसिस, टू टाइप्स है, होमोजेनियस कैटलिसिस और हेटेरोजेनियस कैटलिसिस। होमो मीन्स सेम, जहाँ पर है ना रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट सेम फेज में होंगे ना बच्चों, वो होमोजेनियस होगा। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप एक एग्जाम्पल रख लो ध्यान कि भाई आपके पास यहाँ देखो गैस है, ये दिख रहा हो गैस, ये भी दिख रहा हो गैस, ये दिख रहा हो गैस, ये गैस, ये सारे गैस में है। ठीक है। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ये देखो लिक्विड 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 लिक्विड, ये लिक्विड लिक्विड में सेम है ना फेज, तो सेम फेज में होंगे ना, वो हमारे होमोजेनियस कैटलिस्ट में होंगे। अगर आपके पास कैटलिस्ट और दूसरा क्या नाम है रिएक्टेंट सेम फेज में हो, होमोजेनियस। हेटेरोजेनियस कैटलिसिस क्या होता है? हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट क्या है? इन विच रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट ना डिफरेंट फेज में होंगे, डिफरेंट। जैसे यहाँ देखो ये गैस है, ये गैस है, यहाँ देखो प्लेटिनम, ये जो आपके पास दिख रहा है ना, ये सॉलिड में आ गया, ये गैस में, तो डिफरेंट फेज होगी। ये हमारा किस में जाएगा? हाइड्रोजन कैटलिस्ट में। हैबर प्रोसेस में कर देखो नेक्स्ट S2, ये गैस, ये आ गया अमोनिया भी आपका गैस ही फॉर्म में, लेकिन ये आयरन देखो सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। ठीक है। तो ये जो दिख रहा है ना आपको, ये अलग होगी, डिफरेंट फेज होगी, तो ये हाइड्रोजनियस कैटलिसिस। ठीक है जी। नेक्स्ट है पॉजिटिव कैटलिसिस। पॉजिटिव पहले बता चुके बच्चों। पॉजिटिव कैटलिस्ट द प्रोसेस इन विच रेट ऑफ रिएक्शन एक्सेलरेटेड बाय द सब्सटेंस, मतलब जो ऐसे कैटलिस्ट जो रेट इंक्रीज कर दें, उन्हें पॉजिटिव कैटलिस्ट बोलेंगे। जैसे यहाँ पर इस रिएक्शन डिकम्पोजिशन KClO3 है, MnO2 है ना, MnO2 क्या करता है, इसकी रेट डिकम्पोजिशन की वो इंक्रीज, तो यहाँ पर ये आपके पास MnO2 एक्ट एज पॉजिटिव कैटलिस्ट। डिकॉन प्रोसेस बच्चों इंपॉर्टेंट है, आपका P ब्लॉक यूनिट है ना, वहाँ पर भी इंपॉर्टेंट आएगा। तो डिकॉन प्रोसेस क्या होता है? आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ Cl2 गैस, जो क्लोरीन गैस है उसकी प्रिपरेशन में काम आता है। तो इसमें क्या होता है? HCl और O2 है ना, HCl O2 इन दोनों को आप ऑक्सीडाइज होगा HCl किस में? Cl2 में और वाटर में। और ध्यान रखना किसकी प्रेजेंस में? CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड, इसकी प्रेजेंस के अंदर। डिकॉन प्रोसेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिकॉन प्रोसेस ना यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है, और हमारा P ब्लॉक आएगा ना, P ब्लॉक वहाँ पर भी रिपीट होगा दोबारा। तो इसमें HCl और O2 है ना, इन दोनों को करते हो आप, तो CuCl2 प्रेजेंस में Cl2 में कन्वर्ट होगा, Cl2 में है। जैसे इसके अंदर ये समझा रखा कि आप पास है ना भाई, इस साइड क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक, कोलिजन नंबर, ठीक है, कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं, तो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज होते हैं। ये कह रहा है कि ये दो लाइन दे रखी है, देखो समझ जाओगे आप। पहले वाला पॉजिटिव कैटलिस्ट जो जल्दी होगा ना, दिख रहा है पॉजिटिव कैटलिस्ट, और जो धीरे धीरे होगा वो क्या? कैटलिस्ट अब्सेंस, धीरे धीरे होगा। ठीक है। इन दोनों में जो डिफरेंस है, डिफरेंस वो क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, एनर्जी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट बच्चों हमारा आता है नेगेटिव। नेगेटिव वाला रिवर्स कर दो, क्या? द प्रोसेस इन विच कैटलिस्ट रिटार्ड द रिएक्शन, जो स्पीड कम करते वो नेगेटिव। ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम सल्फाइड बाय एयर। अब इसमें देखो एल्कोहल है, आपस बाईफिनाइल से, ये जो एग्जांपल है ना, ये बीच में कैटलिस्ट दे रखे हैं। ठीक है। ये क्या करेंगे? ये इसकी जो प्रोडक्ट बन रही है ना, इसकी रिटार्ड कर देंगे। आप इस चीज़ को इस तरीके से, नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होंगे? एक तो प्रमोटर होता है, प्रमोटर। ठीक है। प्रमोटर तो होते हैं जो इंक्रीज करते हैं, एक होता है कैटेलिटिक पॉइजन्स, वो डिक्रीज करते हैं। तो आप ध्यान रखना जो ये चीज़ आप ना करें, ठीक है, ये ज़्यादा थोड़ा हाई लेवल का है। आप CO देखो, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये एक्ट करता है कैसा? नेगेटिव कैटलिस्ट या फिर कैटलिटिक पॉइजन्स। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों ऑटो कैटलिस्ट। ऑटो मीन्स ऑटो क्या होता है? सेल्फ। तो इसमें क्या होगा? इन सर्टेन रिएक्शंस वन ऑफ द प्रोडक्ट एक्ट एज कैटलिस्ट, एक प्रोडक्ट कैटलिस्ट काम करे। इन द इनिशियल स्टेज रिएक्शन इज स्लो, बट व्हेन प्रोडक्ट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस रिएक्शन रेट इंक्रीज, द फिनोमिना इज ऑटो कैटलिस्ट। ठीक है जी। जैसे इसमें ना ये दे रहा है ऑक्सिलिक एसिड है, इसमें K1O4 रिएक्शन करती एसिडिक प्रेजेंस में, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, टाइट्रेशन प्रैक्टिकल के अंदर भी काम आएगी। प्रैक्टिकल करेंगे ना, जब प्रैक्टिकल में काम आएगी, तो यहाँ से क्या बनता है? MnSO4 K2SO4 CO2 H2। यहाँ देखो MnO2 पॉजिटिव आयंस ना एक्ट एज ऑटो कैटलिस्ट। क्या काम करता है? खुद ऑटो कैटलिस्ट खुद काम करता है कैटलिस्ट की तरह। ठीक है जी। तो नेक्स्ट इंड्यूस कैटलिस्ट। इंड्यूस कैटलिसिस, ये व्हेन वन रिएक्शंस इफेक्ट द रेट ऑफ अदर रिएक्शंस विच डज नॉट अकर अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन, द फिनोमेना इज इंड्यूस कैटलिस्ट। मतलब एक जो रिएक्शंस है ना, उसमें अफेक्ट करे दूसरे रिएक्शन को, ठीक है, उसको बोलेंगे इंड्यूस कैटलिस्ट। कोई खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एसिड बेस कैटलिसिस, जिसमें एसिड और बेस ना H पॉजिटिव H नेगेटिव एक्ट एज कैटलिस्ट हों। जैसे आपने इसमें एग्जाम्पल देखो, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर लेते हम, तो ये हाइड्रो एस्टर हो गया, ठीक है, एस्टर लिक्विड प्रेजेंस, दोनों लिक्विड है, और ये एसिडिक बेसिक मीडियम, ये क्या काम करेंगे? यहाँ पर एक कैटलिस्ट की फॉर्म में काम कर रहा है। ठीक है।
डिकम्पोजिशन नाइट्रामाइड पे एक एग्जांपल रख लो आप, ठीक है बच्चों। तो ये इस वीडियो में इतना ही बताया कैटलिसिस के अंदर। कैटलिसिस पढ़ लिया हमने, ठीक है। और क्या क्या पढ़ा देखो दोबारा से एक बार बता सकते हैं 2 मिनट के अंदर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, एडजॉर्प्शन आइसोबार भी अगर आप करना चाहो तो देखो एडजॉर्प्शन आइसोबार क्या होता है, x/m है ना, x/m इज इक्वल टू किसके k इंटू टी, ठीक है। जब मतलब टेम्परेचर आपका क्या होगा, ग्राफ x/m वर्सेस टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, उसे एडजॉर्प्शन आइसोबार बोलोगे, ठीक है। उसके बाद में फेंडोलिक पढ़ा, फेंडोलिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फेंडोलिक पढ़ना ढंग से। ग्राफ है ना 3 कंडीशंस हैं, ठीक है। उसके बाद में एडजॉर्प्शन कोई खास एप्लीकेशन बच्चों, ये रिक्वेस्ट है आपसे, एप्लीकेशन है ना कल मैं पूछूंगा, एप्लीकेशन से सारे एप्लीकेशन है ना 1 बाई 1 एक एक चीज़ ढंग से आनी चाहिए आपको। एप्लीकेशन के अंदर एनसीईआरटी बुक से देखना, उसकी लाइन 2-2 लाइन एक लाइन में समझा रखा है, ठीक है। और प्रदीप वाली लाइन, प्रदीप बुक में भी अच्छा एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपको ना कोई बात क्लियर हो तो आप बता सकते हो जी, बात दोबारा समझा दो, आपको बताते हैं। एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, कैटलिस्ट का पार्ट सबसे सिंपल है बच्चों, ठीक है। तो इसमें कितना समझ में आया कितना नहीं आया, ठीक है, बताना। और कोई प्रॉब्लम हो ना तो बताना, ठीक है। आगे की स्टोरी है ना वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो भेज देना बच्चों। इसी के साथ है ना आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार, ठीक है जी।